प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे बच्चों आज। तो देखिए बच्चों, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं बच्चों। इनमें से कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ संश्लिष्ट होते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। तो बच्चों देखिए, क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ क्रियाकलाप में अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए जो प्राकृतिक हैं और मानव निर्मित है। प्राकृतिक यहाँ लिखिए, जैसे बच्चों नदियाँ प्राकृतिक होते हैं, तालाब प्राकृतिक होते हैं और पेड़ प्राकृतिक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जो मानव निर्मित हैं, जैसे पंखा होता है बच्चों, जैसे बर्तन या अन्य चीज़ें हैं बच्चों, जितनी मानव के द्वारा बनाई गई हैं, मशीनें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लिख सकते हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आती है बच्चों, वायु भी आती है, जल, मृदा और खनिज, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो बच्चों निरंतर उपयोग किया भी जा सकता है और ज़्यादा उपयोग करने से वो समाप्त भी हो जाते हैं। क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? नहीं, जल भी एक सीमित संसाधन है, ये भी समाप्त हो सकता है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्ग बनाए गए बच्चों संसाधनों के। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे वायु और सूर्य का प्रकाश। ये जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं। ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। एक क्रियाकलाप करते बच्चों, क्रियाकलाप 5.2। यह कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, इनमें उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उपसमूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उपसमूह उपभोक्ता को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी, तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पत्थर रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को करिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ विशेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अभी भी कुछ शेष बचा है। बच्चों तीसरी पीढ़ी के आते आते सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, तो उन वस्तुओं को हम संसाधन मान सकते हैं। तो जैसे जैसे हम उपभोग करते हैं, आप हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बहुत ही कम मात्रा में रह जाएंगे। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है।
क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? तो हो सकता है कि कुछ समूह में पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए इस प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो या उसको सेव करके रखे। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला बच्चों, आपने कोयला देखा होगा और इसके बारे में सुना होगा, जैसे चित्र 5.1 में दिखाया गया है। पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। तो बच्चों देखिए कोयला, ये कोयले का चित्र दिखाया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों में किया जाता था। रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है? लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय अक्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे रंग के होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। बच्चों, चित्र 5.2 में कोयले की खान को दिखाया गया है। कोयले की खान देख सकते हैं, ये कोयले की खान है। तो कोयला इस खान से निकाला जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। अब इन तीनों के बारे में जानेंगे कि कोक क्या है। यह एक कठोर सरंध्र होता है, रंध्र युक्त, जिसमें छिद्र होते हैं और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये कोलतार देख सकते हैं चित्र में, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न औद्योगिक निर्माण और उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। तो बच्चों, चूहों को भगाने वाली गोलियां बनाई जाती हैं, इसी से बनाई जाती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम, ये कच्चा उत्पाद होता है बच्चों। भारी वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो, जिसका मतलब है चट्टान, और ओलियम, जिसका मतलब है तेल, से हुई है। यानी चट्टानी तेल, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल। क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है।
जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए तो फिर रेत और मिट्टी की तहट से ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र 5.4 में देखिए, तो बच्चों इसमें देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और मिश्रित नहीं होते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल द्वारा बनाया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे आई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो बच्चों ये कुछ स्थान थे जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों और प्रभाजों, ये देख सकते हैं बच्चों, ये पेट्रोलियम के कुएं हैं। ये जलाशय चट्टान है। जलाशय के नीचे देखिए अप्रवेश्य चट्टान, ये गैस है, ये तेल है, ये जल है। तो बच्चों पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार इस तरह से पाए जाते हैं जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण या संयंत्र देखिए बच्चों, पेट्रोलियम इस यंत्र के द्वारा निकाला जाता है, इस विधि से। पेट्रोलियम को पृथक करने का प्रक्रम जो है वो परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग सारणी में दिए गए हैं। एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में एलपीजी, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, घरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल मोटर ईंधन के रूप में शुष्क धुलाई के लिए विलायक के तौर पर किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव के अंदर, लैंप के अंदर, जेट वायुयान के ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल का उपयोग भारी वाहनों और विद्युत जनित्रों को चलाने के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल स्नेहन के रूप में चिकनाई पैदा करने के लिए मशीनों में प्रयोग होता है। पैराफिन मोम मरहम के लिए, मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में करते हैं। बिटुमिन पेंट और सड़क के निर्माण में बिटुमिन का निर्माण किया जाता है। तो ये बच्चों कुछ उत्पाद थे जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों जैसे यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। आप अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, सरलतापूर्वक परिवहन किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करने पर सीएनजी गैस में परिवर्तित हो जाती है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी अधिक लाभकारी है। इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। यहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है बच्चों। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पाइपलाइनों का ऐसा जाल जो है वो बड़ौदा गुजरात के अंदर है, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो बच्चों ये कुछ स्थान है जहाँ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयले, पेट्रोलियम और प्रयुक्त प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? पहली कहती नहीं, इनका बनना एक धीमी
प्रक्रिया है और इनके बनने की जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इनके बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं, हो सकते हैं। आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इनके अतिरिक्त ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, तो यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब इनकी आवश्यकता हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों का उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाएं। इनके गुण इस प्रकार हैं: जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 5। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेसन के बच्चों प्रश्न उत्तर की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।